यह हिंदी कहानी एक लव स्टोरी है, साथ ही सस्पेंस स्टोरी है। इसमें पत्नी अपने पति से अलग होना चाहती है। कहानी को अंत तक जरूर पढ़े। इसी तरह की कहानियां आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मेरा नाम रमेश है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी शादी रचना से हुई है। रचना और मेरी शादी घरवालों की मर्जी से हुई है। रचना बहुत सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी को हाँ नहीं कहेंगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। बहुत अच्छा उनका परिवार था। रचना जब शादी करके मेरी जिंदगी में आई तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। सभी मुझे कहते थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी मेरी शादी को करीब 3 महीने ही हुए हैं। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में एक बड़ा शोरूम बनवाऊं कपड़े का। मैंने रचना को इसके बारे में बताया। रचना को पता है कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपना, मैं दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा थे। इसलिए मैंने अपने गांव की जमीन बेचने का फैसला किया था। जमीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों तक गांव में जाना पड़ रहा था। मैंने रचना को चलने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है। रचना अपने मायके चली गई। मैं अपने गांव चला गया। रचना से मैं फोन पर बात किया करता था। जमीन के कागज और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फोन किया तो वो कुछ बदली बदली थी, ज्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। मैंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब रचना को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसलिए मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। में सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी जरूरी था, क्योंकि वो दत्न करके ही मैं जल्दी से रचना के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को रचना को फोन किया, लेकिन इस बार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात फिर किया, क्योंकि दिन भर बात हो ना हो, लेकिन रात में जरूर बात किया करते थे। लेकिन रात में भी उसका फोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो उसके घर ही है, अगर कुछ बात होती तो मुझे फोन आ ही जाता। थोड़ा बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फोन करूं, लेकिन रात में उस समय फोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं रचना से बात करूं। सुबह भी मैंने फोन किया, लेकिन अभी भी वही बात, उसका फोन स्विच ऑफ ही था। अब मैंने उसकी मम्मी को फोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी थी कि क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 3 दिन तक ना रचना का फोन आया ना उसकी माँ का। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फोन आया। मैंने पूछा कि रचना कहाँ है। वो बोली, रचना अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा इसलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था, रचना ने मुझे बताया था कि वो वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी काम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। रचना वहाँ 5 दिन रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिनों तक मेरी रचना से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग खत्म हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 2 से 4 दिन में आने वाले ही थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा अपने पत्नी के घर ही गया। उसे लेने के लिए जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा,
मुझे देखकर मेरी सांस खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहां बैठा, उनसे पूछा कि रचना कहाँ है। वो बोली कि वो अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि आई नहीं है, अभी तक उसका फोन भी नहीं लग रहा। मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दो, कितने दिन से रचना से बात हुई नहीं है। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे रचना से बात किए। मुझे रचना पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है, साथ उसका फोन काम नहीं कर रहा तो वो किसी के भी फोन से बात कर सकती, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे जरूर डांटूंगा। मेरी सांस का फोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए। मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अब वो भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो रचना और उसके घरवाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो यह सब मुझसे छिपा रहे हैं।